भारत आज जिस गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसमें ऊर्जा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दौर था जब देश की तरक्की पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों पर टिकी हुई थी, लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगी है। अब देश धीरे-धीरे इन पुराने ईंधनों से दूरी बनाते हुए स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। खास तौर पर हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को भविष्य के प्रमुख ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप ने एक बड़ी पहल शुरू की है, जो भारत की ऊर्जा स्वायत्तता और सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। टाटा ग्रुप ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आधुनिक पाइपलाइन नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई है। यह सिर्फ किसी उद्योग परियोजना की तरह नहीं, बल्कि भारत को हरित ऊर्जा की राह पर आगे ले जाने का मजबूत खाका है। इस पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन समेत विभिन्न गैसों की आपूर्ति को अधिक सस्ता, तेज और कुशल बनाना है। जिस अंदाज में यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, वह न केवल भारत बल्कि आने वाले वर्षों में दुनिया के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकता है। इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने में टाटा ग्रुप अकेला नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए कंपनी वेल्सन के साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों मिलकर अरबों रुपये का निवेश कर रहे हैं, ताकि देश के लिए एक मजबूत और विस्तृत गैस वितरण नेटवर्क तैयार हो सके। जब यह पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगा, तो पेट्रोल और डीजल पर देश की निर्भरता में साफ कमी दिखाई देगी, क्योंकि हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे नेटवर्क की मजबूती कैसी होगी? इसका उत्तर है टाटा स्टील। इस विशाल पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाला स्टील टाटा स्टील ही उपलब्ध करा रहा है। टाटा स्टील की भरोसेमंद गुणवत्ता और वर्षों का अनुभव इस पूरे ढांचे को टिकाऊ और मजबूत बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा स्टील पहले ही अपनी पकड़ साबित कर चुका है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट की नींव बेहद मजबूत है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके इस्तेमाल से लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी यह पूरी तरह स्वच्छ ऊर्जा है। यही कारण है कि दुनिया भर के कई देश तेजी से हाइड्रोजन तकनीक में निवेश कर रहे हैं। भारत भी इस रेस में बराबरी से आगे बढ़ रहा है। देश के कई प्रमुख औद्योगिक समूह लगातार हाइड्रोजन पर रिसर्च और नई तकनीकों के विकास में लगे हुए हैं। हालांकि हाइड्रोजन का उत्पादन इतना कठिन नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती परिवहन की लागत रही है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना काफी महंगा पड़ता है। इसी बाधा को दूर करने के लिए टाटा का यह पाइपलाइन नेटवर्क एक विकल्प प्रस्तुत करता है। पाइपलाइन के माध्यम से गैसों की आपूर्ति करने पर लागत काफी कम हो जाएगी और प्रक्रिया भी ज्यादा प्रभावी होगी। इसका सीधा असर उद्योगों और आम लोगों दोनों पर पड़ेगा। ऊर्जा की लागत कम होगी तो उत्पाद सस्ते होंगे और सेवाओं का खर्च भी घटेगा। यह नेटवर्क भविष्य में केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। इसे पड़ोसी देशों तक बढ़ाने की भी योजना है। यदि यह विस्तार होता है तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि हाइड्रोजन का प्रमुख निर्यातक भी बन सकता है। जैसे खाड़ी देशों ने तेल और गैस बेचकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया, वैसे ही भारत स्वच्छ ईंधन के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को प्रति किलोग्राम $1 से भी नीचे लाया जा सके। इसी उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर रिसर्च और नई तकनीकों को अपनाने की कोशिश की जा रही है। उत्पादन और परिवहन दोनों की लागत कम करने के लिए नई प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। यह परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि यह सफल रही, तो भारत दुनिया को दिखा देगा कि कम लागत में स्वच्छ ऊर्जा का मॉडल किस तरह काम करता है। इस प्रोजेक्ट का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं, और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच यह परियोजना यह संदेश देती है कि प्रगति और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में स्पष्ट कमी आएगी और प्रदूषण में भारी गिरावट होगी। टाटा
और विल्सन इस पूरी योजना को साकार कर रहे हैं और उपयोग की जाने वाली हर तकनीक और उपकरण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। खासकर टाटा स्टील की गुणवत्ता इस नेटवर्क को लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। इसी वजह से इस परियोजना को भारत की ऊर्जा यात्रा का एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। आज भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारी मात्रा में विदेशी तेल और गैस आयात करना पड़ता है, जिससे हर वर्ष बड़ी राशि खर्च होती है। लेकिन घरेलू स्तर पर हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ने से आयात पर निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिसे अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। पाइपलाइन नेटवर्क का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इससे सप्लाई तेज और सीधी होगी। अभी तक हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने में समय और संसाधनों की अधिक जरूरत पड़ती थी, लेकिन पाइपलाइन से यह प्रक्रिया बहुत तेज होगी और उद्योगों को समय पर ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भविष्य की दृष्टि से यह परियोजना भारत को ग्रीन एनर्जी हब बनने का अवसर देती है। दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत इस सप्लाई चेन में नेतृत्व कर सकता है। यदि सब कुछ योजनानुसार चलता है, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि अन्य देशों को भी हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। सामाजिक दृष्टि से भी इस परियोजना का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। ऊर्जा सस्ती होगी तो आम जनता को फायदा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी के कारण प्रदूषण घटेगा, जिससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उद्योगों और निवेश में वृद्धि से रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। कुल मिलाकर यह पाइपलाइन नेटवर्क सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा स्वायत्तता की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। इससे देश का भविष्य न केवल हरित होगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी और मजबूत बनेगा। यदि यह मिशन सफल रहा, तो आने वाले समय में भारत को दुनिया एक ग्रीन एनर्जी लीडर के रूप में देखेगी। यही कारण है कि इस परियोजना को भारत के ऊर्जा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।